धार तो छोड़नी ही पड़ेगी। 6 तरह का अनाज शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, इसको आप लिख लें। तलाशी भापी गोधूमा मधुमासका अर्पणिया शिवापेयी मंत्रेण शिवदेरपी। कोई भी मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय जपते हुए आप चढ़ाइए। क्या क्या है जिसमें वर्णन किया गया है, कहा गया तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द ये भगवान महादेव को अर्पित करें। सबका वर्णन किया गया है, कौन सी चीज चढ़ाने से क्या आपको मिलेगा। लिख ले एक बार क्या क्या है। भगवान शंकर को काला तिल, जौ, गेहूं, मूंग और साबुत उड़द। आप उड़द महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका किसी का आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। आज का समय ऐसा है कि होली दिवाली के समय पर लोग इतना उल्टा पुल्टा करते हैं। उड़द महादेव के ऊपर चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका आपको प्रभावी कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है। महादेव के ऊपर तिल चढ़ाने से लंबा आयुष्य मिलता है, लंबी उम्र मिलती है। भगवान शंकर के ऊपर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, बहुत ज्यादा वंश वृद्धि बढ़ती है। जौ चढ़ाने से व्यक्ति दाता हो जाता है। उनकी बेटियों के विवाह में धन की कमी नहीं आती। कान के ढपोले खोल करके सुनिए, जिनकी बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 1 लाख जौ के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाइए, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पैसा ऊपर से गिरेगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन धन आने के साधन बन जाएंगे। भगवान महादेव को उस बेटी के निमित्त 1 लाख जौ चढ़ाइए, एक एक करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जपते हुए 1 लाख जौ चढ़ाए जाए। जैसे देवी को संतान नहीं है, वो 1 लाख गेहूं के दाने महादेव पर चढ़ाए, फिर गेहूं के दाने का आटा बनाया जाए और फिर उसको पति और पत्नी दोनों उसका आहार, उसकी रोटियां बना करके खाएं। तो जो अवरोधकता हो रही है संतान को जन्म लेने में, वो सब मिट जाएगी। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है और उसी में से मैं बोल रहा हूँ और ये बात यहीं लिखी गई है। श्लोक बोल रहा हूं मैं। तिलशैव यवा वापी गोधूमा मुदमासका अपरणीया शिवाय मंत्रेणाम बदेरपी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपते हुए आप जौ चढ़ाते हैं, बेटियों के विवाह में अवरोधकता नहीं रहती। गेहूं चढ़ाते हैं, वंश वृद्धि होती है। पति पत्नी में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, तो घर के इस कलह को मिटाने के लिए भगवान महादेव के ऊपर मूंग के दाने चढ़ाइए, साबुत मूंग चढ़ाइए। मूंग ये इतनी बड़ी प्रभावशाली है कि घर के झगड़े को समाप्त कर देती है। साबुत उड़द चढ़ाने से जो जादू टोना टोटका जो लोग करते हैं वो सब समाप्त हो जाता है। 6 चीजें भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने में बड़ी मंगलकारी हैं। तिल 1, जौ 2, गेहूं 3, मूंग 4, उड़द 5 और एक है चावल, तंदुल। चावल भी बहुत ज्यादा अद्भुत है, चावल के बड़े प्रभाव है। प्रतिवक्त्रम था ध्यान मिथा योगम विलासदा। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार भगवान के पंचमुख हैं, भगवान महादेव के, उनका ध्यान करते हुए बेलपत्रा पढ़ने व सर पूजा प्रसिद्ध थी। आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यदि आप बेल पत्र चढ़ा देते हैं भगवान शंकर को तो संपूर्ण चीज चढ़ा दी गई है, ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा वर्णित की गई। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव जी की पूजा सफल हो जाती है। बेलपत्र रोज नहीं मिलते हैं तो चांदी के बनवा लो, पंच धातु के बनवा लो। बेलपत्र से भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। आज आपने बेलपत्तियां दी और हमने ग्रंथ के ऊपर चढ़ा दी, तो इसमें महात्म्य क्या लिखा है जानते हैं आप? जो शिव महापुराण की पोथी पर बेलपत्र चढ़ा देते हैं, उन्हें काशी की यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर